अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव फैलेसी के बारे में कि भाई साहब जो इफ़ेक्टिव फैलेसी है ये क्या है। इसके साथ साथ हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसको सिंपलेस्ट जानने की कोशिश करेंगे जितनी भी हमसे मुमकिन होगा। हम उतनी ही ईजीएस्ट वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की कि भाई साहब ये जो इफ़ेक्टिव फैलेसी है ना, ये क्या है। चलो इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो इफ़ेक्टिव फैलेसी इज़ द आइडिया दैट वी शुडंट रिलाई ऑन आवर पर्सनल फीलिंग्स टू अंडरस्टैंड और जज अ पीस ऑफ लिटरेचर, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ड्रामा है, कोई पीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है और एनी काइंड ऑफ लिटरेचर, राइट, तो हमें इस चीज़ को अपनी पर्सनल फीलिंग के बेस पर नहीं लेनी चाहिए। जब हम अपने पर्सनल फीलिंग फर्स्ट पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर उस चीज़ को लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर इसकी जो रियल मकसद होती है उसको हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ओके, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। ज़रा इसकी डेफिनेशन को फिर सुनिए। इसका मतलब ये है इफेक्टिव फैलेसी का कि जब हम किसी ड्रामा को देखते हैं या किसी लिटरेरी वर्क को पढ़ते हैं तो हमें अपने जो पर्सनल फीलिंग्स है उसको बीच में नहीं ले लाने चाहिए। क्योंकि जब हम अगर अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में लाएंगे तो फिर जो रियल टेस्ट होती है उस लिटरेरी वर्क की वो फिर नहीं रहती, उसमें फिर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। एग्जाम्पल से आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स डाइव इनटू द एग्जाम्पल्स, लेट्स सी। तो एग्जाम्पल हमारे साथ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है एक सैड पोएम की मैंने बात की है। ओके, फर्ज करें अगर एक सैड पोएम है ना, और अगर कोई शख्स इस सैड पोएम को पढ़ रहा है तो उनके जहन में शायद ये बात आती होगी कि यहाँ पे सैडनेस की बात हो रही है, यहाँ पे परेशानी की बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर किसी को कोई चीज़, कोई लिटरेरी वर्क नहीं पढ़ना चाहिए। अब असल में शायद उसका मकसद ये होगा कि जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है उसके ऊपर शायद जो जो क्या है, जो पोएट है, शायद उनका मकसद ये होगा, उनकी उनकी मकसद में रेजिलियंस होगा, राइट। रेजिलियंस उनकी टॉपिक हो गई होती शायद। इसके साथ साथ ह्यूमन स्ट्रेंथ के बारे में वो लोगों को बताना चाह रहा होगा। उसकी मकसद सिर्फ सैडनेस नहीं होगी, राइट। तो जब हम अपनी पर्सनल फीलिंग को बीच में लाते हैं ना तो ये हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। तो इसको कहा जाता है इफेक्टिव फैलेसी। इफेक्टिव फैलेसी ये है कि जब हम अपनी पर्सनल फीलिंग को बीच में लाते हैं जब भी हम कोई लिटरेरी वर्क को पढ़ते हैं, राइट। तो जब हम अपनी पर्सनल फीलिंग को बीच में लाते हैं तो जो रियल टेस्ट होते हैं, जो रियल मकसद होता है उस लिटरेरी वर्क का, वो हमें हासिल नहीं होता। उसमें फिर बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है।